कपट अरु पुण्य पाप में साथ कपट अरु पुण्य पाप में भगवन कैसे धैर्य धरे। को शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। को शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। स्वार्थ कपट अरु पुण्य पाप में भगवन कैसे धैर्य धरे। स्वार्थ कपट अरु पुण्य पाप में भगवन कैसे धैर्य धरे। वो शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। वो शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। स्वार्थ कपट अरु पुण्य पाप में भगवन कैसे धैर्य धरे। स्वार्थ कपट अरु पुण्य पाप में भगवन कैसे धैर्य धरे। वो शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। वो शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करे। स्वार्थ कपट अरु पुण्य पाप में वही घाव पर नमक छिड़कते वही मरहम भर्ती करते। वही घाव पर नमक छिड़कते वही मरहम भर्ती करते। हाय करे विश्वास किस तरह सगे मीत शत्रु बनते। हाय करे विश्वास किस तरह सगे मीत शत्रु बनते। समय समय का खेल देख लो। समय समय का खेल देख लो। चलो समय का ध्यान करें। तो शत्रु को मीत जगत में ये कैसे पहचान करें। वो लगता हर चेहरे का ऊपर मोह स्वार्थ का नाता है। लगता हर चेहरे का ऊपर मोह स्वार्थ बनते हैं। आए समय की कैसी है संकल्प करते हैं। आए समय की कैसी है संकल्प करते हैं। समय समय का खेल देख लो। समय समय का खेल देख लो। चलो
तुम्हारे बिन मोरा पाँव नहीं। सूरज में उजाला तुम्हीं से, चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है गगन तो किए हो सितारे। भगवान ये तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई संवारे। पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा नहीं। तुम्हारे बिन
लीजिए पहली आरती श्री राजा भगवत पारू कार जी राजा पहली आरती श्री राजा भगवत पारू कार जी राजा मन में शांति नाम की मन में शांति नाम की जरा ज्योति जगा दे आएंगे शांति नाथ जी मत से बुला दे दूसरी आरती से जन्म मरण दूर करेगा तीसरी आरती सूर्य गुरिंदा जन्म मरण दूर करेगा ओ पंच परमेश्वरी जगत के श्रेष्ठी पंच परमेश्वरी जगत के पंच परमेश्वरी जगत के श्रेष्ठी उतारे हम उतारे हम उतारे हमरा जन्म मरण दूर करेगा चौथी आरती श्री बचाया दर्शन दे घट पाप मनाया चौथी आरती श्री बचाया दर्शन दे घट पाप मनाया ओ जगत के स्वामी की ओ अंतर्यामी की जगत के स्वामी की ओ अंतर्यामी की उतारे
दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री हर सेव चक्र की देव जटा, देव जटा, देव जटा, देव जटा। किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं, आता नहीं। तुम ही हो त्रिभुवन विधाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी हो जगत के। तेरी ज्योति से जहाँ में ज्ञान का दीपक जला, तेरी ज्योति से जहाँ में ज्ञान का दीपक जला, तेरी अमृत वाणी से ही भाव मोती का मैं झुकाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी हो जगत के। मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं, मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं। ज्ञान है ना ज्ञान है नहीं, खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे, हो कृपा तेरी तो मेरा पार हो संसार से। तेरे गुण स्वामी में गाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी हो जगत के शांति दा। ज्ञानावरण कृष्णावरणी मोह अंतराया, स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेद नियायो को जिनवानी जग मैया सत्यवाणी माता की। अधिक समय तक गुरु के श्री चरणों से लगे रहते हैं, वो कितने पवित्र होंगे सोचिए। यदि हम नदी के पास बैठे तो उनकी शीतलता मिलती कि नहीं मिलती? अग्नि के पास बैठे तो उष्णता मिलती कि नहीं मिलती?
ऐसी जो निरंतर आचार्य भगवान के श्री चरणों में, तो उनकी वर्गणाएं उनको प्रभावित करती गई। तो हमसे ज्यादा जिनका पुण्य है, जिनका वर्गणाओं को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिनका ज्यादा है, वो हमारे रवि भैया आते हैं। संघ के हमारे वरिष्ठ और हमारे सीनियर भैया भी, हम तो अभी 2 दिन से संघ में पहुंचे हैं, परंतु वो विगत कई दिनों से आचार्य श्री के श्री चरणों की सेवा में लगे हैं, आते हैं। उन्हीं का ज्यादा मान है, परंतु क्षमा याचना के साथ आज की सभा को वो संचालित करेंगे। एक माइक लगा दें। उसके बाद में संघ की बात आती है, तभी मनोज भैया रघुवीर संघ परिवार के नहीं है, अभी मंच पर बैठे, इसलिए अभी ये सोनीपत समाज के भी श्रेष्ठ श्रावक नहीं है। अभी ये हमारे संघ के, हमारे सहपाठी संघ के हमारे ब्रह्मचारी भैया जी हैं, एक बार ताली बजा लो। उनके बाद में नंबर उनका भी आएगा, बराबर। तो आज ये सभा को संचालित करेंगे और जिनवाणी की वंदना के साथ आदरणीय रवि भैया जो हमारे मध्य में हैं, बहुत सरल स्वभावी हैं। जय गुरु अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवानी विवेक हजाराट शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म योगी चर्या सुरवणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भगवंतु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण जगती के प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाया है। ज्ञानियों, यह वो जिन शासन है जिसमें सिर्फ एक भगवान बनने की कला नहीं बताई गई। ये जिन शासन की महानता है कि जिन शासन में एक भगवान को स्वीकार नहीं किया गया। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे दर्शन में जन्मे, ऐसे कुल में जन्मे हैं जहां हमें भी भगवान बनने का क्या कहा गया, हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। ये कहने वाला इस संसार में मात्र एक ही दर्शन है। वो कौन सा? वो सिर्फ जैन दर्शन है जो कहता है कि प्राणी प्राणी में भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे कुल में जन्मे हैं। कई ऐसे कुल में जन्मे होते जहां कहा जाता कि भगवान तो कितना ही होते, भगवान तो मात्र एक ही होता है। आपको जिंदगी भर अनंत काल तक मात्र उसकी भक्ति करना है। लेकिन जिन शासन ऐसा कहता है क्या? जिन शासन क्या कहता है कि आज आप भक्त हो, लेकिन भक्त ही एक दिन
भगवान बनता है। तो ये हमारे कुल की महानता है, हमारे जिन दर्शन की महानता है और अरिहंत प्रभु की महानता है। आप सोनीपत वाले हो, बहुत सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं और जिसका व्यापार बहुत चलता हो, कोई व्यक्ति उसके पास जाए और उससे कहे कि भैया आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमें भी अपने व्यापार की कुछ टिप्स दे दो। बताओ, यहाँ कोई व्यापारी, राकेश भैया, आपसे कोई पूछे कि भैया आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, हमें भी अपने व्यापार की ऐसी टिप्स बता दो कि हमारा भी व्यापार अच्छा चले, तो आप क्या करोगे? बता दोगे? सोचो, वो सामने आपके कह रहे हैं कि हम किसी को अपने व्यापार की वो टिप्स नहीं बता सकते जिससे हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये हमें जिनेंद्र प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने उस अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। आप तो छोटे से व्यापारी हो, प्रभु ने तो इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया। कौन सा? अरिहंत के पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन उनने इस चीज का लोभ नहीं किया। किस चीज का? कि मैं ही अरहंत बना रहा हूं, मैं किसी को अब कोई अरहंत ना बन पाए ऐसा किसी को मार्ग नहीं बताना। क्यों? क्योंकि यदि मैंने मार्ग बता दिया तो वो भी अरहंत बन जाएगा। और व्यक्ति, आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति दूसरे को उठते हुए देख ले, इससे बड़ी जगत में कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कि आपके सामने कोई व्यक्ति आपसे ऊपर उठ रहा हो और आप उसको साम बुद्धि से देख लो, आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो। ये संसार की सबसे बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों? आचार्य भगवान कहा करते हैं, संसार में आप इतना भी देखते हो, एक दुकान पिताजी की है और पिताजी ने अपने बच्चे को अपने सामने एक दुकान खुलवा दी। पिताजी ने खुलवाई और समय बीत गया, बेटे में बहुत क्षमता थी और बेटे की दुकान पिताजी से ज्यादा चलने लगी। बताओ पिताजी के मन में क्या होगा? तो आचार्य श्री कहा करते हैं कि पिता के मन में भी ईर्ष्या भाव जागृत होने लगता कि बताओ मेरी दुकान पीछे रह गई और बेटी की दुकान ऊपर उठ गई। तो जब ऐसे संसार में भाव जीव के होते हैं तो अरिहंत प्रभु के आप गुणों का स्मरण करो कि उनने इस चीज का लोभ नहीं किया कि जिस पद को मैंने प्राप्त किया है उस पद को संसार में कोई और प्राप्त नहीं कर पाए। उनने तो अपने केवल ज्ञान से सबको ज्ञान का प्रकाश दिया और उनके मन में तो ऐसी ही भावना थी कि सब संसार का प्रत्येक प्राणी मेरे जैसे अरहंत पद को प्राप्त करे। तभी तो उनने सबको जिनवाणी दी। यदि स्वार्थी होते तो कोई बच्चे से अच्छा पेपर बनता हो ना तो छिपा के लिखता है, कोई पड़ोसी मेरा पेपर देखना ले क्योंकि मेरे बराबर नंबर आ जाएंगे उसके, तो उसके मन में यही भाव होता है मेरे ही सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा सोचा होता तो हमारा क्या होता? सोचो, फिर हम कभी भगवान जैसे बन पाते क्या? तो ये भगवान की उदारता कि उनने ऐसा लोभ नहीं किया कि मेरे जैसा कोई अरहंत नहीं बन पाए। उनने तो प्राणी मात्र को भगवान बनने का सच्चा मार्ग दिखाया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनेंद्र प्रभु जैसे आराध्य भगवान मिले हैं जो हमें भी भगवान बनने की शक्ति का भान कराते हैं। वो बन चुके भगवान हैं और हम कौन से भगवान हैं? आप भगवान हो कि नहीं? वो बन चुके भगवान हैं, हम कल बनने वाले भगवान हैं। माँ आप क्या करती हो? रोटी एक दिन बना ली तो रोटी बनाने के बाद डब्बे में जो आटा रखा है उसका क्या करते हो? उसको फेंकते हो कि रखते हो? रखते हो ना, क्यों? आज रोटी बन चुकी लेकिन कल रोटी किससे बनेगी? जो रोटी बन गई वो तो बन गई लेकिन कल रोटी किससे बनेगी? यदि आटे में डिब्बे में आटा नहीं होगा तो कल रोटी कैसे बनेगी? तो वो बन चुके भगवान है, हम डिब्बे में रखे, वो बन चुके रोटी है, हम डिब्बे में रखे
आटे के जैसे हैं, कल हमारी रोटी बनेगी कि नहीं? इतना विश्वास आपको जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। इस पंचम काल में आचार्य भगवान कहते हैं सबसे बड़ी कोई चीज है, वो क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। तत्वार्थ पढ़ते ना आप लोग, तत्वार्थ पढ़ा होगा ना, पाठशाला चलती है यहाँ तो बच्चों की। तो तत्वार्थ में उमा स्वामी मुनि महाराज ने पहला ही सूत्र लिखा है, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। पहले किसको रखा? आप सोचते हो पहले चारित्र बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, लेकिन पहले क्या बड़ा है? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, दंसड़ भट्टा सड़थी डिब्बाड़म सी जंती चरिए भट्टा दंसड़ भट्टा सिजंती। अर्थात दर्शन से भ्रष्ट कोई व्यक्ति है वो भ्रष्ट ही है। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति का कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता। क्यों? चारित्र से जो भ्रष्ट है लेकिन श्रद्धान उसका पक्का है, वो आज नहीं कल नहीं एक ना एक दिन चारित्र को नियम से प्राप्त करेगा। लेकिन जिसका श्रद्धान ही भ्रष्ट है वो ना आज भगवान बनने की सोचेगा, ना भविष्य में कभी भगवान बन पाएगा। तो कुछ संभाल पाओ या ना संभाल पाओ, इस पंचम काल में एक चीज को जरूर संभाल के रखना। वो क्या है? आपका सच्चे देव सास गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। अपन पढ़ते दर्शन विशुद्ध, जो 16 कारण भावना है उसमें पहली भावना पंडित जी ने बताया था पूजा के दौरान कि 16 भावनाओं में पहली भावना नहीं है तो एक भी भावना नहीं हो सकती। पहली भावना मुख्य है, कौन सी? दर्शन विशुद्धि। वहां दर्शन का अर्थात है, दर्शन का मतलब ही है सम्यक दर्शन, अर्थात सच्चा श्रद्धान। लेकिन श्रद्धान बहुत नाजुक होता है। आपके हाथ में कांच है, गिर जाए तो फूटने में समय लग सकता है, लेकिन श्रद्धान टूटने में समय नहीं लगता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान की भक्ति निकांक्षित भाव से करनी चाहिए। क्यों? यदि आपने भक्ति आकांक्षा से भर के की तो पता नहीं आप सच्चे ज्ञानी नहीं हुए ना, तो आपका श्रद्धान एक दिन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के सामने अर्जी लगाई कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मेरा काम ऐसा बनना चाहिए। और यदि आपके पूर्व पाप कर्म का उदय हुआ और वो आपका कार्य नहीं हुआ, तो फिर आप क्या सोचोगे? अरे भगवान किस काम के, मैंने तो इतनी भगवान की भक्ति की लेकिन भगवान की भक्ति से कुछ हुआ ही नहीं। तो आपका जो श्रद्धान भगवान के प्रति था वो क्या हो गया? चला गया। इसलिए जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को प्रमुखता से बताया गया है। कर्म ही संसार में सबसे बड़ा है। पूर्व कर्म का पाप कर्म का तीव्र उदय है। आप कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन वो आपको भविष्य में तो फल देगी, लेकिन वर्तमान में जो आप भोग रहे हो वो तत्काल का नहीं है। वो कब का है? जो आप पूर्व में करके आए थे वो आप इस जन्म में अभी भोग रहे हो, और जो अब करोगे वो आपको भविष्य में प्राप्त होगा। इसलिए आज स्वाध्याय में हम और पंडित जी पढ़ रहे थे कि उदय बंध का कारण नहीं है। अर्थात जो आप आज भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये सिद्धों की आराधना कर रहे हो, ये क्या है? आपका पूर्व पाप पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए आज आप इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप भगवान की वंदना कर पा रहे हो, लेकिन आप उस उदय का अच्छे में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बुरे में भी कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता कि नहीं? तो जो उदय आता है उसको आप भोग के पाप बंद कर लेते हो, और उसको क्या किया आपने? आपके सामने थाली आई भोजन की, तो वो किससे आई? पूर्व पुण्य के नियोग से आपको 56 प्रकार के भोग की सामग्री मिली, लेकिन यदि उसका भोग किया तो क्या होगा? पुण्य का उदय था लेकिन उसका भोग किया तो पाप बंध का कारण बन जाएगा। और क्या किया आपने? उसका त्याग कर दिया। आपके सामने 56
भोग की थाली आई और आपने कह दिया कि आज हमारा उपवास है, तो पुण्य कर्म का उदय तो था, उदय से वो आपको भोजन सामग्री मिली, लेकिन आपने क्या किया, उसका त्याग कर दिया, तो वो आपके पुण्य बंध का ही कारण बन गई। तो उदय पुण्य का उदय भी पुण्य का बंध का कारण हो सकता है, और पुण्य का उदय पाप बंध का ही कारण हो सकता है। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भविष्य के लिए पुण्य का संचय कर रहे हो, लेकिन सभी पाप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, इसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पाप का बंध करने में लगे हुए हैं। लगे कि नहीं? तो इतना श्रद्धान सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपने किया, बहुत कुछ आप लोगों को पंडित जी ने कथा सुनाई, सीखा, लेकिन एक चीज आज भी इतनी सीख के जाना, क्या कि हम भी एक दिन भगवान बनेंगे कि नहीं? श्रद्धान होगा तभी तो बनेगा। आज से श्रद्धान ही नहीं आप करोगे तो भगवान कभी नहीं बन पाओगे। आपने इतना बड़ा जिनालय बना के तैयार कर दिया, तो ये जिनालय कैसे बना? जिनालय बना आपको दिख रहा है, लेकिन आप चिंतन करना ये बना कैसे? सौरभ भैया, कैसे बना ये जिनालय? ये जिनालय आपको बना दिख रहा है, इसके पहले वो नक्शा बना था, इसका नक्शा बना था कि नहीं? और नक्शा भी कब बना था? नक्शे से भी पहले किसी व्यक्ति के मन में उसका नक्शा बना था। सही है कि नहीं? जब तक किसी के मन में नक्शा नहीं बनेगा तब तक बुक में नहीं बन सकता, किताब में नहीं बन सकता, और जब तक किताब में नहीं बनेगा तब तक आपको साक्षात नहीं दिख सकता। ऐसे ही बने भगवान है, लेकिन एक दिन इनने अपने मन में ऐसा श्रद्धान किया था कि मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा। जैन दर्शन में क्रमिक विकास बताया गया है, भगवान भी एक दिन हमारे जैसे ही थे कि नहीं? प्रथमादु पढ़ा अपन ने, श्रीपाल कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए, लेकिन अपन ने उनका जो जीवन चारित्र सुना, एक दिन वो साधारण व्यक्ति अपने जैसे थे कि नहीं? तो प्रथमादु पढ़ने से अपन को यही शिक्षा मिलती है कि वो भी जो मोक्ष गए हैं महापुरुष, वो भी एक दिन हमारे जैसे ही थे, सामान्य जीवन जीते थे, विशेष बाद में बने। तो आज हम उनके जैसे सामान्य हैं, एक दिन हम भी विशेष बन सकते हैं। यही प्रथमा योग हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तो हम अपने मन में ऐसा श्रद्धान रखें कि हमें भी एक दिन भगवान बनना है और इस संसार के दुखों से मुक्त होना है, क्योंकि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु यही है कि व्यक्ति व्रत ग्रहण करके, संयम धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। इससे दुर्लभ इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। 12 भावना में आप पढ़ते हो कि धन संपदा सब कुछ सुलभ प्राप्त हो जाती है, लेकिन व्रत ग्रहण करना और सच्चे भाव विशुद्धि प्राप्त करना, ये संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। तो इस दुर्लभता को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करें और हम भी एक दिन आपके चिनालय के शांतिनाथ भगवान जैसे पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जिनवाणी माता की। हमने सच्ची बात सुनी, लीवर कमजोर हो तो हलवा हजम नहीं होता। हेलो, पहले समय शिखर जी में ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विजित मदन के तुम निर्मलम निर्विकारम, रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम, सुनिपुण भावम जातत् प्रपंचम, जन्म मरण भीतम विशुद्ध गुरु नौमि नित्यम, जन्म मरण भीतम विशुद्ध
विशुद्ध गुरु नोमिनितं जन्म मरण भीतं सद्गुरु नोमिनितं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं। बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। मंदिर जी के मूलनायक देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। श्री चक्र महामंडल विधान की। द्वादशान निर्वाणी माता की। चर्या श्रोमणी आचार्य शिक्षण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासक नायक महावीर के शासन में हम सभी विराजते हैं। उनकी ये पीयूष देशना हम सभी के लिए मंगलकारी हो। यह नमोस्तु शासन जयवंत हो सर्व संस्कृति। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति 4 संज्ञाओं में लिप्त है। ये 4 संज्ञाएं कौन सी है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं के सिवा व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। आज भोजन किया आप लोगों ने, कल फिर भोजन की चिंता हो जाएगी हमें, क्योंकि भोजन के बिना इस व्यक्ति की सांस नहीं टिक सकती। शक्ति नहीं है हमारे अंदर कि हम लंबे लंबे उपवास कर सकते हैं। विपिन भाई, शक्ति है हमारे अंदर कि एक दिन भोजन मिल जाए और अगले दिन ना मिले, कितनी टेंशन हो जाएगी। अब भाई साहब ने शिव चक्र विधान करा दिया, इतना बड़ा विधान कराया है। अगर भोजन की व्यवस्था ना हो तो भाई साहब कोई नहीं बैठने वाला। सबसे पहले भोजन की चिंता। पहले पूछेंगे कि विधान करवाया है तो इसमें भोजन है या नहीं है। भोजन है तो संख्या 3 गुना हो जाएगी। और कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, उस भोजन के अंदर नमक ना हो। अरुण भाई, अगर भोजन में नमक ना हो तो भोजन रुचिकर लगेगा, अंदर भी जाएगा। आज अभी तक हम ये सोच रहे थे, शिव चक्र विधान की तैयारी कर रहे थे मुकेश भाई, कि शिव चक्र विधान कितनी उमंग थी हम लोगों के अंदर, लेकिन आज समापन की बेला आ गई। कल हमें ये सोच रहे थे कि शिव चक्र विधान की तैयारी करनी है, जोश था हमारे अंदर, और आज समापन की बेला। कल हवन होगा, सब अपने अपने स्थान पर। शाम को मुकेश भाई इस मंदिर में कोई दर्शन करने भी नहीं आएगा, शायद आएगा कोई? माता बहनों से पूछता हूँ, शायद 2, 3, 4 मुश्किल से। ये संख्या जो 100, 50, 150 लोगों की है, इसमें से कोई मंदिर के दर्शन करने नहीं आएगा। अभी हमारे रवि भाई बोल रहे थे कि अंदर अगर चारित्र से व्यक्ति गिर गया है तो उसका चारित्र दोबारा स्थापना कर सकता है चारित्र की, लेकिन एक बार सम्यक चला गया तो मुश्किल है। इस चक्र विधान के अंदर हमने क्या प्राप्त किया, यह हमें सभी को चिंतन करना। शिव चक्र विधान तो कई हो चुके हैं अभी यहाँ पर पिछले 4-5 साल के अंदर, लेकिन हर बार एक विधान से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
जिससे हमारा कल्याण हो सके। अभी बताया ना रवि भाई ने कि हम लोगों के अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, शक्ति है। एक ही दर्शन ऐसा है जो भगवान बनने की हमें कला सिखाता है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दिष्टा आत्मना। मैं वह हूं जो है भगवान और जो मैं हूं वह है भगवान। क्या फर्क है? अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मैं राग बीता। वे विरागी हैं, हम रागी हैं। आनंद भाई, वो वितरागी हैं, हम रागी हैं। हमें भी एक दिन उनके जैसा बनने की कला सीखनी चाहिए। लेकिन आज मैं सभा में हाथ उठवाऊं, कहूं रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो सबके चेहरे क्या होंगे? नीचे आंखें होंगे। जब अगर आप लोगों ने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया है तो पद्म पुराण में आया है जब लक्ष्मण जो है, एक बच्चे को चुप कराना पीछे से, पद्म पुराण के स्वाध्याय में आया है जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, उनकी पत्नी गुणमाला थी। वो कहती, स्वामी आप चले जाओगे तो दोबारा लौट के वापिस नहीं आओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा मुकेश भाई? लक्ष्मण ने कहा, मुझे पंचम काल में रात्रि भोजन करने का दोष लगे अगर मैं वापसी ना आऊं। पंचम काल में रात्रि भोजन करने का जो दोष लगता है वो दोष मुझे लगे अगर मैं लौट करके वापस ना आऊं तो। ये मतलब ये सोचिए, पंचम काल को लक्ष्मण ने एक गाली दे दी कि रात्रि भोजन करने का जो दोष लगता है पंचम काल में, वो दोष मुझे लगे। आज चिंतन यही करना है कि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इस 4 संज्ञाओं में हमारा जीवन निकल रहा है। सुबह भोजन कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर सो गए, सुबह उठ गए फिर परिग्रह के लिए, व्यापार के लिए, मैथुन में लग गए। तो हमारी दृष्टि कहां पर जा रही है? चिंतन तो करना है। हमारी उम्र किसी की 25 साल, किसी की 40 साल, हमारे भाई साहब 75 साल के हुए, पर लेकिन देखिए उनकी एक 75 साल होने के बाद भी उन्होंने 50 साल की अपनी सालगिरह को कितने उत्साह के साथ इनके सम्मान में अगर जोरदार ताली बजा देते। व्यक्ति सोच नहीं सकता इस बात के लिए कि हमें जो है, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, सालगिरह है, जन्मदिन है, तो होटल में जन्मदिन मनाएंगे। आनंद भाई, होटल में मनाएंगे ना। बच्चे नहीं मानते, क्या करेंगे? बच्चों का उदाहरण देंगे, बच्चे नहीं मानते। बच्चे भी किसके हैं? बच्चे भी हमारे ही हैं। अगर बच्चों को हमने संस्कार किए होते धर्म के, तो बच्चों को ना मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। ये हमारी अपनी कमी है, हमारी अपनी कमी है ये। अगर यार छोटे छोटे बच्चों को अभी से मंदिर लाओगे, संस्कार दोगे, तो कल को ये बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, नहीं तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? ना तो आजकल अनाथालय खुलने जा रहे हैं और अनाथालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने जीवन के अंदर ये शीत चक्र विधान हमें एक नई ऊंचाई को प्राप्त करे। हमें जीवन में ये एक चिंतन करना है। आप श्रीपाल मैना सुंदरी कथा प्रतिदिन पंडित जी ने वाचन किया, उसका सुना आपने। कोटि बट श्रीपाल एक मुनिराज को अपशब्द बोलने के कारण उसके साथी और उनको क्या हो गया? आशीष भाई, कुष्ठ रोग हो गया उनको। जीवन में एक संकल्प लो आप, एक संकल्प सभी लोग लेकर जाओ आज यहां से। शिक्षक विधान आपके जीवन में सार्थक हो जाएगा। हम किसी मुनि महाराज की अपने जीवन में कभी निंदा नहीं करेंगे अपने मुख से, कभी
कभी अपने मुख से किसी मुनिराज की निंदा नहीं करेंगे। वो मुनिराज 28 मूल गुणों में दोष लगा रहे नहीं लगा रहे, उनकी चर्या वो जाने। पापी दूत आत्मा जड़ दिया माए बिना लोभिना, वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं 3 समय तक। आप कौन सा प्रतिक्रमण करते हो बताओ? एक छोटा सा प्रतिक्रमण होता 3 लाइन का, आपसे 1 पेज का प्रतिक्रमण करते, आके मुनिराज की चर्या पर दोष लगाते हो कि अपने चर्या नहीं पालते हो लोग। सोचिए, आप मेरी बात को आपको कड़वी लगे तो कड़वी दवाई समझना। हमें जीवन के अंदर संकल्प बनाना चाहिए, हम अपने मुख से किसी मुनिराज की निंदा नहीं करेंगे। जब ये शिक्षक विधान सब आपका सार्थक माना जाएगा जीवन के अंदर। मुनिराज तो अपने प्रतिक्रमण के द्वारा, अपने स्थितिकरण के द्वारा, अपनी समाय के द्वारा छेदो स्थापना करके अपना जो है कल्याण कर लेंगे, लेकिन एक निंदा करने के कारण हम कौन सी गति में जाएंगे? माता बहनों, आप सोच रहे मेरी बात? मुनिराज का चौका मत लगाना बिल्कुल भी, किसी को लगाने की जरूरत नहीं चौका। क्या मुनिराज का चौका लगाने की हमारे में ताकत है? हमारे में ताकत नहीं है मुनिराज का चौका लगा सकते हम। ये तो मुनिराज का इतना पुण्य है, उसके नगर नगर में चौके लगते हैं। जब विशुद्ध सागर जी महाराज सोनीपत में आ रहे थे, ये हमारी धर्मपत्नी बैठी है, गई थी ये 28-30 पीछे आएगी, इनके चौके कौन लगाएगा? यहाँ पर 28-30 पीछे आएगी, एक चौके के एक मुनिराज आ गए तो इनके लिए सोचना पड़ता है अरुण भाई। एक मुनिराज आ जाए नगर में तो चौके की व्यवस्था काना फुसुर हो जाती है कि तुम लगा लो पहले चौका, तुम लगाओ चौका। अरे भाई, हम चौका लगाने वाले कौन है? मुनिराज का अपना पुण्य है। अभी आपने देखा ना, माता जी आई थी, अरे किसी कारणवश उनका कैंसिल भी हो गया और किसी कारण से वो आ भी गई, तो फिर हर व्यक्ति अपना पुण्य लेके आया। मुकेश भाई, आप भोजन की थाली में बैठ जाओ। आनंद भाई, भोजन की थाली परोस दी आपकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने, आपका पुण्य है तो भोजन की थाली में से वो जो है आपके मुख में जाएगा, और पुण्य नहीं है तो टेलीफोन आएगा, काम हो गया है, पहले आ जाओ। हो जाएगा नहीं ऐसा? अंतरायक्रम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और फिर आपने चौका भी लगाते हैं मुनिराज का, आहार भी तैयार कर दिया, मुनिराज भी आपके चौके में आ गए, अंजलि भी लेकर खड़े भी हो गए, पहला गिलास दिया, पहले गिलास में अंतराय हो गया उनका, पहले गिलास में अंतराय हो गया। कैसे हो गया? उनका लाभ अंतराय क्रम का शोषम ही था, आपका आहार दान का अंतराय क्रम का उदय था। दोनों निमित्त इकट्ठे टकरा गए। सुधा सागर महाराज कहते हैं कि तू क्या मुनिराज के दिल में आहार दान देगा? तेरा पुण्य ही नहीं है आहार दान देने का। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हम नहीं देते मुनिराज को आहार दान, हमारे पास समय नहीं देने के लिए, वो कहते हैं तेरा पुण्य ही नहीं है कि तुम मुनिराज को आहार दे सके, भगवान का अभिषेक करने का समय नहीं है। ऐसे लोगों को देख लो भाई। अभी बता रहे थे रवि भाई, पंडित जी प्रतिदिन बोलते हैं, किसी धोबी के यहाँ पैदा हो जाते तो कपड़े धो रहे होते हम लोग। ये तो विरासत में मिल गया, कोई पुण्य लेके आए हम लोग कि जैन धर्म में मिल गया, ऐसे कुलों को हम लजा दें, भगवान का जिलेंद्र का अभिषेक ना करें। हमें चिंतन करना पड़ेगा, अंदर से चिंतन करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमसे पहले चिंता सुबह उठते ही, अगर करुण भाई आपको कहे सुबह 4 बजे 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे प्रॉफिट करने के लिए, सुबह अरुण भाई की नींद 3 बजे खुल जाएगी, 3 बजे खुल जाएगी ना। लेकिन भगवान का अभिषेक करने के लिए हमारी आंख जो है नहीं खुल पाती। अब देखिए, कल भगवान की पालकी यात्रा, कल रथ यात्रा होगी, कल बड़े गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण होगा, और फिर हम लोग सभी लोग भगवान के साथ मिलकर होली खेलेंगे, और उसके बाद विसर्जन, सब अपने अपने घर, और फिर जिनालय में अभिषेक संख्या करने वालों की भी कम। ऐसे चले जाएंगे जैसे अपने बेटी की आदि होगी। ऐसा होगा ना, जैसे बेटी की विदाई कर दी, अब तो काम खत्म। नहीं भाई ज्ञानियों, हाँ ये हमारे देखिए शिक्षक के विधान की 2 बंदूक फौज हैं,
हमारे जगदीश प्रसाद जी और महेश जयकुमार जी, इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। कम से कम इनको पूरा 1 साल हो गया प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन 75 साल की उम्र है इनकी। और जयकुमार जी तो नीचे आरती पालती लगा कर बैठ जाते हैं। अभी भी देखिए, हम तो इनका सम्मान करते हैं इस बात के लिए। जानियो, मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, इन 4 संज्ञा से निकल करके हमें जीवन का विकास करना है तो अपना कल्याण करना पड़ेगा। बड़े बड़े नियम हम नहीं ले सकते आनंद भाई, नहीं ले सकते। मैं मानता हूं आपकी बात को कि हमारी जीव की भविष्य है। आलू का स्वाद आता है, उसकी टिक्की में स्वाद आता है, उसके समोसे में भी स्वाद आता है, पर लेकिन नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, नियम लेने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब तक आपकी थाली में नहीं आए तब तक का तो नियम ले सकते हैं हम। मैंने कितना बड़ा नियम दिया आपको। अच्छा बताइए, आप सोते हुए भोजन कौन करता है? कोई करता है सोते हुए? बोलिया बेटे, क्या नाम आपका? तानिया, सानिया। सानिया बेटे, सोते भोजन को करता है? नहीं करता ना। तो इतना नियम ले लो, जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक हमारा भोजन करने का त्याग, चारों प्रकार का त्याग। गौरव भाई, मोन्टू, सोते भोजन करते हैं? हमारे 24 ही चली गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है भैया उनका कोई भी। अब वर्तमान की 24 के नाम भी अगर मैं अरुण भाई से पूछूं तो शायद याद नहीं हो पाए किसी को, बच्चों को आज के डेट में, और भूतकाल के तो किसी को याद नहीं है। तो कौन किसको याद करने वाला भाई? अपने जीवन की शाम कब ढल जाए, कब हमारे जीवन का अंत हो जाए, नहीं पता मुकेश भाई। आज ये शिव चक्र विधान 1024 अर्घ के साथ पूरा विसर्जन हो गया। कल हवन की क्रियाएं होंगी, उसके बाद रथ यात्रा। सभी, मेरा सभी से निवेदन यही है आज आपसे कि भी कल सभी लोग इस हवन के अंदर, देखिए आप 10 दिन नहीं बैठे कोई बात नहीं, आपको पूरे विधान का पुण्य मिलेगा। कल भगवान का एक कलश से अभिषेक कर लो कल, और हवन के अंदर सभी परिवार सम्मिलित हो जाएं। अपने बच्चों को जरूर बिठाएं कल, क्योंकि जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। 10 दिन का विधान का पुण्य ही आपको निश्चित मिलेगा, ये पक्का मानना। और अपने जीवन में एक निर्णय बनाना कि हम भी जीवन में कभी ना कभी एक बार ये शिव चक्र विधान अपने जीवन में जरूर कराएं। ऐसी भावना बना सकते हो सभी लोग? अंशुल भाई, ऐसी भावना तो बना सकते हैं हम लोग, सभी लोग अपने जीवन में। माता बहनों, अपने जीवन में भावना बनाना कि हम भी एक ना एक दिन जो है जीवन में शिव चक्र विधान कराएं। नहीं भी कराओगे, भावना बनाओगे तो भावना अविनाशी है। एक दिन हमारा भी जो जीवन में शिव चक्र विधान निश्चित होगा ही होगा। एक छोटे से भजन के माध्यम से सौरभ भाई, मैं पल दो पल का राही हूँ, कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हो मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं रहने वाली चल
तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाएगा। पुत्री हो तो मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारा पिता होने के साथ साथ इस राज्य के राजा भी हैं। आप भी ये मत भूलिए कि आप साधारण से मनुष्य हैं। इस वेशभूषा से बाहर निकल कर देखिए, क्या आप ये समझ रहे हैं कि भाग्य बनाने और बिगाड़ने वाले आप हैं? क्या आपके अंदर ये अहम की बू आ चुकी है? पिताश्री, तुम राजा बने हो तो अपने कर्मों से बने होंगे, मैं राजकुमारी हूं तो अपने कर्मों से हूं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। क्या सोच रहे हैं आप? आज हम ये सोच रहे हैं कि जिस बेटी को हमने पाल पोस कर अपने हाथों में बड़ा किया, भाई राज दरबार में को हमारा अपमान कर दे। ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा कि मैं आना रोम रोम कांप उठेगा। षड्यंत्र रचाऊंगा। आप सोए नहीं अब तक? हमें नींद नहीं आती। जब से आज दिन में हमारी मैना ने हमारा अपमान किया है, उस बात को सुनकर हमें नींद नहीं आ रही। आज हमारी ही पाली हुई मिट्टी आज हमसे ही बगावत पर उतर आई। कल कोई और प्रजा से उठेगा, कल कोई हमें अपमान परेशान करेगा। ये जो प्रजा आज हमारे सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक रहती है, कल यही प्रजा अपना मुख हमारे सामने उठाएगी। मैना! मैना! तू यही कहती थी ना कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी एक एक बात में हमारी रातों की नींद उड़ाती है। और एक माताओं की शिक्षा और जैन पाठशालाओं में पढ़ाना आज हमारे लिए दुरुपयोग साबित हुआ। कितना विश्वास है तुझे अपने भाग्य पर? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू राजकुमारी है और मैं तेरे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। कल प्रातःकाल जो भी पुरुष मेरी आंखों के सामने आएगा, क्या तू उसके गले में वरमाला डालने के लिए तैयार है? यदि आप आशीर्वाद देंगे तो, क्योंकि आगे का मां कहते हैं कि पिता और मां जिसे स्वीकार करें उसे हंसकर वर स्वीकार लेना चाहिए। तो ठीक है, कल के पश्चात तुझे ज्ञात हो जाएगा कि तेरा भाग्य बनाने वाला तेरा पिता है, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाला तेरा पिता है। कल देखता हूं मैं सूर्य की पहली किरण मेरे भाग्य में क्या लिखती है। चली जा। महाराज, आप अपनी पुत्री से इस तरह की बातें कर रही हैं? ये किस लिए? महामंत्री, अभी तक केवल बाल हट और तेरा हट ही देखी गई है। बाल हट वह के बच्चे को खिलौना देकर समझाया जा सकता है। तेरी हट, यदि स्त्री हट करती है तो उसे अमूल्य वस्तु देकर मनाया जा सकता है। लेकिन ये राजहट है महामंत्री, राजहट। इसमें या तो सामने वाले को अस्तित्व में मिटाना होगा या राजा को स्वयं मिटाना होगा। ये मेरा परिवार है,
सुबह मेरे निकलने की प्रतीक्षा प्रबंध किया जाए। मैं सुबह अपनी बेटी का भाग्य देखना चाहता हूं, भाग्य देखना चाहता हूं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के दुर्गंध कहां से आ रही है? महामंत्री, क्या हमारे बाग बगीचों में कोई जीवाश्म चल रहा है? मैं अभी देखकर आता हूं। महाराज, उस दिशा में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं। उनके शरीर से रात पीट गिर रहा है। उनके सर में गन्ने की ही बदबू आपकी सुगंध को विचलित कर रही है। कौन हो तुम? और मेरे बिना आज्ञा के मेरे इस राज्य में, मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं सिर्फ थोड़ा थक गए थे, इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठ गए। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, एक बीमारी बन सकती है। मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोढ़ हो गया, हाथ पांव की उंगलियां कर सर कर गिर रही हैं। महाराज